कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए कि खासतौर पर बताया जा सके कि आपने कैसे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, किस पोजीशन में रख के कराना है, कितना कराना है, और पिलाने के बाद आपने उसको किस पोजीशन में रख के बर्प कराना है ताकि वो उसको बदहजमी ना हो या उसको कोई मसले वगैरह ना हो। दूसरा, इस्लामी तरीके से भी और रूहानी तरीके से भी इम्प्लीमेंट है कि बच्चे को माँ का दूध ही फायदा पहुंचाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा माँ का दूध ही पिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुनैना मुगल है, मैं ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, जैसा कि सबको पता है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, और ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेशन सबसे पहले 1992 में स्टार्ट हुई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट था या उनका क्या मोटिव था, वो ये था कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़वाइद हैं, और लोगों को ये बताया जा सके कि किस तरह एक प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सकती है। और 2024 का थीम ये है कि क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। अब इस थीम के हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी क्यों है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। WHO के हिसाब से ग्लोबली 11% इंक्रीज आया है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, कि मदर्स अपने बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ करा रही हैं। इसका मतलब है कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बेबीज जो उनसे इस टाइम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें क्यों इतना फोर्स किया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है, कि आप पानी भी ना दें बच्चे को, फार्मूला फीड भी ना दें, आप ब्रेस्ट फीड कराएं। इसके दोनों तरफ से फ़वाइद हैं, मदर के लिए भी फ़वाइद हैं और इसके अलावा बच्चे के लिए भी फ़वाइद हैं। अब मैं आपको वो फ़ायदे बताऊंगी कि वो क्या हैं। सबसे पहले माँ के लिए ये फ़ायदे हैं कि जब ब्रेस्ट मिल्क लैक्टेटिंग जो वुमेन होती है, जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उससे उसको ब्रेस्ट कैंसर से वो बचाता है, इसके अलावा ओवेरियन कैंसर से बचाता है, इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसी बीमारियों से बचाता है जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं अपने बच्चे को। और एक और चीज़ एक होती है जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है, डिलीवरी के बाद फीमेल्स को अक्सर औकात डिप्रेशन हो जाता है, तो उस डिप्रेशन से भी ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रिवेंट करती है आपको। दूसरा, जो बच्चों के लिए फ़वाइद हैं वो ये हैं कि बच्चों को या जब आप उनको फार्मूला फीड देते हैं या कोई भी इस तरह का अपने अलावा जो फीड देते हैं, उससे बच्चों को गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, वॉमिटिंग होती है, स्टूल नहीं पास हो रहा होता, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होती है, कोलिक पेन होती है बच्चे को बहुत ज़्यादा, ये उस चीज़ से भी बचाता है। दूसरा, बच्चों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसी बीमारियों से भी बचाता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि नमोनिया से भी ब्रेस्ट फीड आपको बचाता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि ब्रेस्ट मिल्क जो सा होता है ना, वो बेस्ट मिल्क होता है ना, कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वो तमाम न्यूट्रिशन, तमाम एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो एक बेबी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, बेबी की ग्रोथ और सेकेंडली बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए। ब्रेस्ट मिल्क जो सा होता है बेबी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ मिथ्स हैं जो कि कही जाती हैं कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं उससे पहले आपने अपने निपल्स को वॉश करना है, जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बेबी आपकी स्मेल, आपकी जो टेस्ट है उससे बिल्कुल यूज टू होता है। और बेहतरीन भी यही होता है कि मदर का अपने बच्चे के साथ डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, और ये होना भी एज अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए आफ्टर बर्थ। इसके अलावा पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड एडिक्वेट मिल भी रही है कि नहीं मिल रही, तो उसके लिए जो चीज़ें होती हैं वो होता है वेट डाइपर। सबसे पहले आपने देखना है कि बच्चा कितने डाइपर्स जो उनसे है ना वेट कर रहा है, मतलब 2 दिन का बच्चा तो 2 करेगा, 3 दिन का बच्चा तो 3 करेगा, 4 दिन का बच्चा 4 करेगा, और उसके बाद एवरी डे 6 तकरीबन पैम्पर्स जो उनसे ना वो चेंज होते हैं। और जो 2 चीज़ है वो है कि वेट गेन, क्या बच्चे का एडिक्वेटली वेट गेन हो रहा है। जब वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड में है तो ऑब्वियसली अगर आपकी मिल्क इनफ है तो उसकी ग्रोथ इंक्रीज होगी। इसके अलावा ये कहा जाता है कि कितनी देर तक हमने ब्रेस्ट मिल्क फीड कराना है अपने बच्चे को। जैसे कि मैंने कुरान पाक में भी एक मुद्दत बयान की है कि 2 साल तक आपने पिलाना है, लेकिन पहले 6 महीने सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, पानी का एक घूंट भी नहीं बच्चे को देना आपने। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी होती। सबसे पहली जो होती है वो गैलेक्टोसीमिया होता है। गैलेक्टोसीमिया बच्चों को होता है कि वो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स जैसी कोई भी चीज़ पचा नहीं सकते, तो उस केस में आपने जो उनसे ना ब्रेस्ट मिल्क को नहीं देना बच्चों को। और इसके अलावा मैटरनल जो फैक्टर्स होते हैं उनमें क्या है, HIV है, HSV है, इस कंडीशंस में आपने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना, क्योंकि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन करता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का ये मतलब है कि ये मदर से बच्चे को जा सकती हैं बीमारियां, इसलिए आपने ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल नहीं पिलाना।
और इसके अलावा कुछ मदर्स को टीबी हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, तो उस कंडीशन में आपने टेम्परेरली अपना ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू करना है। डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड ना कराएं, आप ब्रेस्ट पंप के थ्रू फीडर में डाल के ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं बच्चे को। और जो कहते हैं कि खांसी है, गला खराब है, उस केस में हम नहीं ब्रेस्ट फीड करा रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन पूरी करें और अपने बच्चे को दूध पिलाएं। बिल्कुल भी आपने डिसकंटिन्यू नहीं करना। और पाकिस्तान में भी मजीद अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ प्रोग्राम्स कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स में जो न्यूली बॉर्न जो फीमेल्स होती हैं, जिन्होंने न्यूली अभी बॉर्न बेबी किया होता है, उनको खासतौर पर बताया जा सके कि आपने कैसे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, किस पोजीशन में रख के कराना है, कितना कराना है, और पिलाने के बाद आपने उसको किस पोजीशन में रख के बर्प कराना है, ताकि वो उसको बदहजमी ना हो या उसको कोई मसले वगैरह ना हो। उम्मीद है कि इन सब बातों में से आपको समझ आई होगी कि हम क्यों ब्रेस्ट फीड पे इंसिस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड पिलाएं। फर्स्टली कि बच्चे और माँ का बॉन्ड ब्रेस्ट फीडिंग से ही जुड़ता है, और एज अर्ली एज पॉसिबल जितना आप अपने बच्चे को जल्दी पकड़ के ब्रेस्ट फीड कराएंगे, वो उतना जल्दी आपके साथ उसका अच्छा बॉन्ड बनेगा। दूसरा, इस्लामी तरीके से भी और रूहानी तरीके से भी ये जो सा है इम्प्लीमेंट है कि बच्चे को माँ का दूध ही फायदा पहुंचाता है, तो इसलिए जरूरी है कि बच्चा माँ का दूध ही पिए। तो उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ पर गौर करेंगे और अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ लेके जाएंगे। शुक्रिया।